तो दोस्तों ये है कुछ इस प्रकार का महाराज जी का स्थान जो बना हुआ है। सामने आप लोग देखेंगे तो ये एक छोटी सी कुटिया है और आगे हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ से दोस्तों निकलता है एक झरना। ये है दोस्तों वो झरना जहाँ का पानी हमेशा 12 महीने ऐसे ही निरंतर निकलता रहता है जंगलों से। और आगे पूरा बीहड़ जंगल, बस इतना ही पानी निकलता रहता है हमेशा। और महाराज जी गए हैं अभी स्नान करने। जय हो गंगा मैया। यहाँ पे लगे हैं दोस्तों फूल, तो महाराज जी फूल तोड़ेंगे। बड़े खतरनाक जगह महाराज जी लगाए हो हैं। हम लोग चलेंगे महाराज जी, हनुमान जी महाराज जी को जल ढारेंगे। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो केदारखंड बाबा, जय हो महादेव बाबा, जय हो बाबा बर्फानी। इसमें महाराज जी काफ़ी जुहा लेने। हाँ हो गए, 4 हो गए। हाँ। दो इसके बच्चे हैं, उसके बच्चा खत्म हो गया है। अच्छा दूध देते हैं कोई? हाँ वो देती है, वो वाली दूध देती है। हाँ सफ़ेद वाली। अच्छा। हाँ ये अब गाभिन है, ये कहीं 2-4 महीना में होगी। जी बढ़िया विश्राम में। हाँ विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे महाराज जी की चाय बन रही है। कहाँ गाँव में बात तो फंस तो गावे भाई, चाहतू हो तो मैं हूँ लई तो गावे बस सामान में चूचिया बना के। अब ये लग 2 राउंड फर्क है। देखिए दोस्तों महाराज जी के आश्रम में तेंदु फल निकले हुए हैं। साले में जी फरता है? हाँ साल फरता है, बढ़िया। इस साल कम फरा है। अच्छा इस साल कम फरा? हाँ नहीं तो बहुत फर रहा है। बहुत कम ऐसे देखने को लिए मिलता है आश्रमों में। जंगल में तो मिल जाता है। हाँ नहीं आश्रम होता नहीं, पेड़ तो कहाँ से मिलेंगे। हाँ। अब ये जंगल इलाका है, पेड़ भी हैं, अब इनको काटा नहीं जाता। कितना साल पर होगा? कितना साल होगा? 4-5 साल का होगा, 6 साल। 4-5 साल में फल निकलने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ।
इस समय महाराज जी 4 रखे हैं गौ माता। हाँ 4 गौआ हैं। और मुझे से बारिश आएगी ठंडी आएगी तो कहाँ पे रखते हैं इनको? अभी इनकी कोई विचारों की व्यवस्था नहीं है, अच्छा ऐसा ही अन्नी पन्नी डाल देते हैं। अच्छा पर अब इनका कोई धर्मात्मा तैयार होता तो ये गौओं के लिए थोड़ा छाया गौ अच्छा। धर्मशाला एक बन जाता 3 सेट का हो जाएगा तो महाराज जी? 3 सेट हो जाता है बढ़िया। हाँ तो कुछ ओतन हो जाती है। अब क्योंकि अब गौ बारिश आएगी तो बारिश में तो यहाँ अभी झोपड़ी बनाए रहती है भी टूट गया है। अच्छा हाँ ये देखिए पूरा गिर गया है। तूफान उफान में सब गिर गया, निपन निटा के इसी में फिर बनाना पड़ता है। अच्छा ये सब बिगड़ जाता है मामला। हाँ 1 साल चलता फिर। हाँ फिर बनाना पड़ता है। अब इनको बेचारों को दिक्कत होती है जब बारिश आया, धूप है बारिश है तो फिर पाले हैं तो ये फिर अब मेरी सरकारी जगह तो नहीं है? नहीं ये प्राइवेट अपनी गांव की मतलब जगह है। काम हो सकता है? हाँ हाँ धर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। कुछ भी बने यहाँ कोई टेंशन नहीं है, ये आश्रम के नाम से है। अच्छा। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। इसी कुटिया के नीचे पूरी महाराज जी की गृहस्थी रखी हुई है। और एक महाराज जी ये भी हैं जो आए हुए हैं, वहाँ पे रसोई हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट में और ये स्थान है मानिकपुर क्षेत्र में लगता है, काली घाटी के नाम से। और ये जो मानिकपुर से चित्रकूट के लिए रोड गया है इसी किनारे, और काली घाटी मानिकपुर के फेमस स्थान है। तो ये बिहार काली घाटी नीचे है। काली घाटी, अच्छा काली घाटी नहीं नीचे है वो काली घाटी में बिहार बिहार आज मर्जी। जाओ कैसे हैं महाराज जी? आनंद है बाबा बढ़िया। हाँ आपको तो आनंद है क्या? अरे आनंद है, सब आनंद है। हाँ और दोस्तों महाराज जी के यहाँ भगत जगत बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं क्योंकि रोड किनारे बना हुआ है तो कई लोग आते हैं। आश्रय उतना नहीं है जितना महाराज जी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। जी 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 कि थोड़ा सा सुविधा उस प्रकार सहयोग नहीं है हाँ, क्षेत्र से। हाँ बात ही है, लोग तो जुड़े लोग तो बहुत है, आते हैं लेकिन बाकी थोड़ा सहयोग में थोड़ा कमी है। ठीक है जो भी है हनुमान जी की कृपा है, चल रहा है, आनंद हो रहा है। महाराज जी इसमें सब्जियाँ हैं। हाँ चावल इसको प्रचारित किया करो बिहार के हनुमान जी। बिहार के हनुमान जी? हाँ अच्छा काली घाटी बिहार। काली घाटी बिहार। ये मेरी मिश्री है भोग लगाने के लिए। अच्छा अच्छा। और ये हनुमान जी के लिए सिंदूर जी। ये महाराज जी बेसन कभी पकौड़ी बना ली है। और ये महाराज जी गुड़ है। ये पेठा इस चाय में। और ये सब्जी मसाला में अगरबत्ती सबको करते हैं। मूंग की दाल इसमें जा रहा है। ये धूप है धूप आटा ये जी दो समस्या देखते हैं उनको भी अपना जी। जय उसका कल्याण करें हनुमान जी, सबको आनंद रखें हनुमान जी, बढ़िया आनंद में रहें, संसार सुखी रहे। संसार सुखी है तो हम लोग भी सुखी हैं, ये हमारा कहना है। महाराज जी यहाँ पे कुछ कार्यक्रम और होते रहते हैं? हाँ होता है, कीर्तन होती रहती है। जी जी। हम हर मंगलवार कीर्तन होती है, माघ में 1 महीना कीर्तन होती है। जैसे कभी कभी भंडारे उंडारे होते रहते, भगत लोग आते रहते हैं। हाँ ये बात है। अच्छा तो ऐसे ही धीरे धीरे हर शनिवार को होता है? हाँ मंगल को। अच्छा मंगल को कीर्तन होती है यहाँ रात्रि में? हाँ रात में। कभी कभी 24 घंटा हो जाता है, जैसे जैसे समय मिला लोगों को वो हिसाब से। जी जी जी। तो ये सब जी जी कारोबार भगवान का हनुमान जी का चल रहा है जी। महाराज जी लोग अपने जो कारोबार से हैं, अपने दैनिक जीवन से हैं, जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब जाके परमात्मा के चरणों में जुड़ते हैं। अब इसमें जब तक हमें आपकी ज़रूरत नहीं तब आपकी पूछ नहीं है। हाँ ये पॉइंट है। हाँ ये गलत है। जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको इंसान याद करता है, चाहे भगवान हो चाहे आप हम हो। और यदि
जरूरत के पहले उसको मानते रहें हम्म। तो जरूरतें नहीं पड़ेगी। हाँ, तो उसका अनुभव ही नहीं होगा कि ऐसा होता है। जी जी, तो लेकिन ये जैसे संसार इसलिए इस तरीके से चल रहा है। जब जरूरत पड़ी तब यार दोस्त भगवान नजर आते हैं, नहीं कोई नजर नहीं आता अपने आगे। हाँ, फिर वो अपने में मस्त रहेगा। अपने में मस्त रहता है। यदि हम उसको हमेशा मानते रहेंगे, उनके पास रहेंगे, तो हाँ, वो जुटे रहेंगे, परिस्थिति ने खड़ी तो वो होगी। परिस्थिति हमारे कम आएगी हम्म, कि दूसरे की जरूरत पड़े। हाँ, जिससे आप लोग मुझे चेताते रहते हैं कि भजन करिए, ऐसा करिए, सही मार्ग में चलिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं अच्छा, आता। हम देखो, हमें अच्छी रास्ता चलेंगे तो हमारा चोट हमको नहीं लगेगी। हम्म, कि उबड़ खाबड़ रास्ते में चलेंगे तो कांटा खूटी लगेगा, चोट भी लगेगी। तो उबड़ खाबड़ रास्ता हम क्यों चलें? हमको साफ रास्ता चले ना। तो पहले से वो रास्ते को बना के रखें। संसार में जी जी जी। संसार भांति तो संसार चल रहा है, एक दूसरे से संसार जुटा हुआ है। भगवान भी जुटे हैं, हम लोग तो जुटे ही हैं, उनके पीछे हम लोग जुटे हैं। जी जी जी। उनको चिंता है, हमको चिंता नहीं है इनकी सेवा पूजा करने की, बाकी उनको चिंता अपने भगत की। तो हमको भी थोड़ा चिंता रखना चाहिए ना। मानव जीवन पाए हैं, चाहे भगत हो चाहे संत हो, कोई भी हो, जी 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 जी। तो थोड़ा उसको समझना चाहिए इंसान को। यदि हम अगरबत्ती भगवान के दिखा रहे हैं तो भगवान हमको कुछ हेल्प करेंगे। आत्मविश्वास रखना चाहिए। और जब हम विश्वास नहीं, पानी फेंक के भाग गए तो भोलेनाथ क्या करेगा? इतना फुर्सत नहीं है हमको कि उनको कम से कम एक अगरबत्ती, 2 जुबान नमः शिवाय का जाप हो जाए, भाव से, प्रेम से। जी जी। तो सारा संसार अपना है। काहे को दुख हो किसी को? यही सब संसार की लीला है। हमारी जगह ऐसे कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, बड़ा मतलब नियम से रहते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट होते हैं। तो ऐसा देखो, ये भगवान हमको तन दिया है, तो इसको कष्ट माई भी दिया ना। अब यही तो तन भोगेगा, जो हमें कष्ट आएगा तो यही तन भोगेगा। प्रभु ने जो बनाया है तो सबके लिए बनाया ना बराबर। कोई पैसे वाला है, दौड़ के डॉक्टर ही जाता है, कोई अपना घास घूस खा के ठीक हो जाता है। हाँ, समस्या तो सबको है। सबके ऊपर समस्या डाले हैं ना प्रभु। जी जी जी। हैं? हाँ, जैसे आपको कोई चोट लग गई तो आप थोड़ा सा कुछ हल्दी लगा लिए, कुछ लगा के घर अपने कुटिया में ठीक कर लिए। चुटुकबदिया कर लिया और ठीक हो गया। जी। अब जिसको उसका आशा नहीं है, उसको विश्वास नहीं चुटुकबदिया की, हाँ अब हमें हल्दी की विश्वास नहीं, तो दौड़ के गए वहाँ 500 रुपये दे आए फालतू। हॉस्पिटल में काम होता नहीं है। यदि चुटुकबदिया से थोड़ा हमारा काम चल गया तो काहे को भटके जाए, वहाँ लाइन लगे। ये सही। यही भरोसा नहीं ना हम आपको, संसार को। हाँ, तो कष्ट तो मुझे सभी जगह मिलता है, लेकिन मिलेगा कहीं ना कहीं उसको देखो, वो संसार में जो हम आए हैं, इस संसार में, संसार जिसको भगवान ने रचा है, तो जब उनको प्रभु को कष्ट हुआ, देवी देवताओं को जिस संसार रचना किए, तो हम क्या हैं? हाँ, वो भी देखिए। हम तो यही घटाते हैं अपने जीवन को कि जो भगवान को हमें कष्ट हुआ, जो हमें जन्म दिया है, तो हमको कष्ट मिले तो क्या मिला? भले काम में कोई बात 2 सुना दिए तो उसको सुनना पड़ेगा, नहीं भला काम नहीं होगा। 4 को जोड़ना है तो 4 में 2 ऐसे भी हैं कि खटपट करते हैं। हाँ, उनको सहना पड़ता है। तो उनकी भी सहना पड़ेगा। 10 में कोई नशेड़ी ना गया, तो उसको तब उसके जैसे तो नहीं बनेंगे ना कि सब लोग की नशेड़ी बन जाए। उसको भी सम्मान करना, उसको भी थोड़ा से मान मर्यादा से, इज्जत से उसको रखना, सुबाना, बैठाना, भेजना, जो भी है। हाँ, नहीं वो 10 जने के समाज को बिगाड़ देगा। बिगाड़ देगा। तो हमारी यही समझदारी की है कि उसको संभाल ले आदमी, कि 10 को भंग न करे। यही हमारी तुम्हारी मानवता है, यही अपना भक्ति है। यही भक्ति है। किसी को भूखे प्यासे को 2 रोटी दे दिया जाएगा, 1 लोटा जल, उससे भगवान प्रकट हुए। भगवान खुश हुए कि चलो भूखे को ऐसे खिला दिया, इसको ये दे दिया, तन में कपड़ा ने दे दिया, तो उससे बड़ा क्या है? एक से एक संसार है। हाँ, भगवान आते हैं खुद परीक्षा लेने, किसमें कितना शक्ति है।
कितने से सहन शक्ति है, ये क्या कर सकता है। हमारे जी केवल भजन को ही, माला जाप को ही, ध्यान को ही मतलब भक्ति समझते हैं। यहाँ सब चीज़ में भक्ति जुड़ी हुई। भक्ति बहुत मेर की है भैया इस संसार में। वो निजरब हुआ अपनी जो माला जप रहे हैं हम लोग, उसमें भी निजरब क्या है हमारा, उसका नाम जप रहे हैं तो संसार में बटेगा। जिसकी रोटी आटा खाएंगे वही उसी के लिए तो होगा। वो अपने को क्या बचा, जो हम दूसरों को खिलाएंगे वो अपने को बचा फिर, है ना। तो ये कर्म भगवान ने दिया है हम लोगों इंसान को, प्राणी को, कि एक दूसरे को देख के चलो, समझ के, मतलब अच्छाई देखो उसकी, बुराई पे साथ न दो न साथ लो, न बुरे काम करो। भगवान के आधार पे हम चलेंगे, जो हमें भेजा संसार में। एक से एक संत लोग हैं, उनके लाखों चेला हैं, शिष्य हैं, जी जी जी। आगे पीछे घूम रहा संसार। एक संत है कि बेचारा जंगल में कुटिया में पड़ा है, उसको कभी आलू भाटा नहीं मिल रहा है, खाने तक के लिए कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, फिर भी उसी तरीके से वह भी नींद लेता है, आराम करता है, उसी तरीके से वह भी आराम कर रहा है। तो वो गद्दे में सो रहा है, पंखे में सो रहा है, जो जंगल में बेचारा पेड़ की छाया में सो रहा है, उसके लिए वही कूलर है, वही पंखा है। जीवन तो दोनों का संत का ही है तो वही प्राणी ना। भगवान ने उसको बनाया, हमको बनाया, तुमको बनाया, सबको बनाया। कि कोई है कि अपना कर्म करके पाता है 2 रोटी, दूसरे को खिलाता है, कोई है कि अपने आप को खाता है। तो जो अपने आप को खाता है उसी को ज़्यादा तकलीफ होता है। किसी प्राणी को देख लिया, किसी जानवर को देख लिया अपने दरवाजे के सामने, तो उसको हड़काएगा। तो वो अपने लिए मर रहा है ना, तो दूसरे से तो जलेगा ना। ये भगवान ने बनाए तो हम लोगों को सब प्रेम से बनाया है। प्रेम से रहो संसार में। कोई भी है दुखिया सुखिया, उसको एक मान के रहो। दुखिया को वो साथ दो, दुखिया को जो हेल्प सके वो करो। अब गरीब गरीब संत लोग ऐसे से, आप लोग कहाँ कहाँ नहीं कैसे घूमते, कैसे कैसे संत पड़े। एक से एक राजा महाराजा संत पड़े हैं कि वो संतों के आगे कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कि दुनिया उनको जान गया। बाबा जी अच्छी कथा कर रहे हैं, पंडित जी अच्छी कथा कर रहे हैं, तो उन्हीं की वैल्यू है। अब दूसरे पंडित जी की क्या वैल्यू है। ये संसार है, चलता है ऐसे, ये चलता रहेगा, इसी तरीके से चल ही आया है ये। इसमें अपनी भावनाओं को टिका के रखो। भजन तभी है, सेवा तभी है जब ये भगवान ने हाथ पैर अच्छे से बना रखे हैं। अब हम 2 गौए रखे हैं, यदि ये गौओं की सेवा नहीं करेंगे, अपने आप खाए पिए दंड मार के आराम किए, भजन करने से हमें क्या फ़ायदा है। 1-2 आदमी भूखा आत्मा बैठी है सामने, तो भजन बेकार है। पेट ही भजन है सबसे बड़ा, आत्मा ही सेवा भजन है। हमारा मानना ऐसा है। ये नहीं कि माला, अब जिसके पास कोई काम नहीं तो आप माला तो जपेगा। वो जिसको कोई सेवा नहीं करना हनुमान जी की, ठाकुर जी की, तो वो उसके लिए तो माला है। अपना सैतारे में क्या कहेगा, उसी का नाम लेता रहेगा, जपता रहेगा। और जिसको दठ भगवान ने सेवा दे दिया है तो वो भी माला ही है। वो भगवान के दरबार में झाड़ू लगाना है, लिपा पोती करना है, ये भी भजन में, वो भी एक भजन है। वो सबसे बड़ा भजन है। अब भगवान के घर में गंदगी रहे, अपना झाड़ के गद्दा सो गए, तो क्या है, वहाँ कुछ नहीं है। हमें प्रभु को देखना है कि जो अपने से टूटा फूटा आ रहा है सेवा, वो उनकी करना चाहिए। अतिथि कोई भी आ रहा है, आश्रम में आ गए अतिथि है, वो जो भी है, भूला है, भटका है, राजा है, महाराजा है, फक्कड़ है, उससे क्या लेना है। वो अपने दरवाजा है, तो जो उसकी सेवा है इस संसार में बनती है जैसी, उसी उसके हिसाब से सेवा करो। टूटी फूटी जो भी है, नहीं है दाल साग तो अपना नमक रोटी पवाओ ही, तो कुछ में कुछ पवाओ। चलिए ना जी, ये बहुत अच्छी आपने। जय हो, जय श्री राम, जय हो। तो दोस्तों अभी थे हम मानिकपुर, ये काली घाटी बिहार के हनुमान जी में, और ये महाराज जी के पास समय समय पे आते रहते हैं। जो ऐसे दोस्तों एकांत में कुटिया बना करके थोड़ा दूर दराज के क्षेत्रों पे रहते हैं, तो खास करके वहाँ ज़्यादा ध्यान रहता है। बड़े बड़े आश्रम तो बहुत सारे हैं, और आप लोग दिखाते हैं कि भंडारे में इतने सारे संत इकट्ठा होते हैं, तो इनके क्यों नहीं दर्शन कराते।
तो दोस्तों बड़े बड़े आश्रमों के हैं, अखाड़ों के हैं, इसलिए वे इतना इकट्ठा हो जाते हैं। हम लोग केवल जंगलों के संतों को कवर करते हैं जो एकांत में रहते हैं, इसलिए। नहीं तो चित्रकूट में बहुत सारे आश्रम और मठ मंदिर हैं, जिनके बहुत सारे एक एक आश्रम में लगभग 20-20 संत रहते हैं, सेवादार। तो वही सब लोग पहुंच जाते हैं भंडारों में। और कुछ एकांत जंगलों में हैं, जंगलों में वही 50-60 संत ही रहते हैं दोस्तों। और चित्रकूट का अलग अलग परिवेश में देखें, अलग अलग क्षेत्र में, तो बहुत थोड़ा दूर जाना पड़ता है। लेकिन जो चित्रकूट के पास हैं उनकी बातें हो रही। चलिए दोस्तों, फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की। आश्रम में